नमस्कार, मैं कृतिका। आप देख रहे हैं साक्षात न्यूज। बूंदी में भाजपा प्रत्याशी को मिले टिकट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। लगातार 3 बार विधायक रह चुके अशोक डोगरा से उनकी ही पार्टी के लोग हैं नाराज। आला कमान को टिकट परिवर्तन करने के लिए भेजा पत्र। बूंदी विधानसभा से लगातार तीसरी बार विधायक रह चुके अशोक डोगरा को चौथी बार विधानसभा का दावेदार घोषित करने के बाद भाजपा में फूट देखने को मिली। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं व पूर्व पदाधिकारी ने कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को बताया कि समय पर परिवर्तन होते रहना चाहिए। विधायक डोगरा ने पिछले 15 साल में किसी प्रकार का कार्य शहर के विकास को लेकर नहीं किया है, साथ ही कार्यकर्ताओं को भी काफी मायूस किया। उसी का यह परिणाम है कि अब कार्यकर्ता परिवर्तन चाहता है। युवा व कर्मठ चेहरा विधानसभा के लिए चुना जाए। उन्होंने आला कमान को एक पत्र भी भेजा है जिसमें बूंदी विधानसभा के विधायक की दावेदारी के लिए नया चेहरा रखने की मांग की है। यहां तक कि भाजपा समर्थकों ने भी यह कहा कि अगर यही चेहरा रहेगा तो हम वोट ही नहीं देंगे। इतनी बड़ी बात आज विधायक अशोक डोगरा के लिए सामने आ रही है। सभी कार्यकर्ताओं ने आज एकमत होकर कहा कि अगर यह चेहरा नहीं बदला जाता है तो इसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ेगा, क्योंकि बूंदी विधानसभा के हर गांव में भाजपा विधायक अशोक डोगरा का विरोध हो रहा है और यह हर की कगार पर है। अब देखना यह है कि आला कमान बूंदी विधानसभा की इस टिकट परिवर्तन में कितनी अहम भूमिका दिखा पाता है। आइए देखते हैं साक्षात न्यूज में बूंदी विधानसभा में भाजपा में चेहरे के परिवर्तन की मांग। माता की भारत माता की जिंदाबाद होश में आओ होश में आओ होश में आओ। भाजपा जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टिकट में परिवर्तन चाहिए चाहिए चाहिए। टिकट में परिवर्तन चाहिए चाहिए चाहिए। टिकट परिवर्तन करो करो करो। लोकेश जी धन्यवाद। आप सभी पधारे हुए हमारे पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कि जनता को वर्तमान जो हमारा नेतृत्व चाहे वो संगठनात्मक दृष्टिकोण से हो या विधायिका के दृष्टिकोण से हो, एक प्रश्न चिन्ह लग गया उस पे। हम तो यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि इस प्रश्न चिन्ह का उत्तर सिर्फ यह है, किसी नौजवान कार्यकर्ता को या किसी नए चेहरे को जिन्होंने बहुत मेहनत की है। अशोक जी सिर्फ भाग्य पे जिंदे हैं, जबकि कई हमारे युवा साथी कर्म पे जिंदे हैं। वो ये सोच रहे हो कि मैं मेरे भाग्य से जीत रहा हूं, तो ये उनकी गलतफहमी है। हम भाजपा के भक्त हैं। हम चाहते तो अगर हमारा उनसे द्वेष होता विद्वेष होता तो हम पिछली बार भी बहुत सारे लोग जो उनसे हमारे विचार नहीं मिलते, व्यक्तिगत कारणों से नहीं मिलते या उनकी एक पॉलिसी से नहीं मिलते, कई हमारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने जब घर पे किसी समस्या को लेके गए तो उन्होंने उनको धुतकारा फटकारा। कई एससी के लोगों ने प्रदर्शन किए, कई जातियों ने उनके खिलाफ गंभीर रूप से, लेकिन फिर भी हमारे कई लोगों ने बीच बचाव करके और उनको उस कुएं में जो वो गिर रहे थे, जो उनकी जो धारणा उनके प्रति लोगों की कम हो रही थी, लोगों ने बीच बचाव करके मध्यस्थता करके उनका निर्णय कर। बात इतनी सी बस गंभीर है कि जिस प्रकार का वातावरण बूंदी जिले में विशेषकर, हम लड़ाई पहले भी हारे मारे नहीं, लेकिन कांग्रेस के 2 खेमों से पाटन जीते। जो बूंदी शहर के आदरणीय मानदाता है और या फिर कार्यकर्ताओं का कर्म है, उसके माध्यम से जीते। सरकार की कोई हमारे वर्तमान जनप्रतिनिधि की भूमिका है तो मैं तो स्पष्ट कहूंगा शून्य है। मेरे को उनके साथ 3 चुनाव लड़ने का अनुभव है। गांव गांव ढाणी ढाणी हम लोग उनके साथ गए हैं। सब लोगों ने मोर्चा संभाला है। बार सामने दिख रही है हार, हमको बिल्कुल सामने दिख रही है। मैं नहीं कहता, आप लोग तो एक बहुत बड़ी बलशाली हिंदुस्तान का चौथा लोकतंत्र में आप लोग हो। इतनी बलशाली टीम को भी लग गया होगा कि जो भी आंदोलन हुए, जो भी विकास के काम हुए नहीं हुए, वो सारे माइनस पॉइंट इस समय बीजेपी के खाते में। अगर कोई हल है तो वह है प्रत्याशी परिवर्तन। यानी कि बूथ से लेकर
और प्रदेश तक काम करने वाले ये जो कार्यकर्ता है, हमारी निष्ठा, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, नड्डा जी ने, कि पार्टी का कार्यकर्ता व्यक्ति का नहीं, पार्टी का होना चाहिए। यानी कि हम सब कमल के लिए निष्ठावान और कमल के प्रति समर्पित हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुकूल और राष्ट्र की जो परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल इस देश में हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आनी चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ 150 सीटें हमारी राजस्थान में, योगदान इसमें रहे हमारी भी, बूंदी की तीनों जिले की सीटें हमारी बीजेपी की आए, चाहे वह हिंडोली हो, चाहे बूंदी हो, चाहे केशवरायपाल। नेतृत्व चाहता था कि ये हो, लेकिन क्योंकि बैठने वाले या जो भी अधिकारी हैं, कुछ न कुछ कमियां हर निर्णय में रह जाती हैं। जिस तरह एक पोखर होता है, पोखर में कई दिनों तक अगर पानी रहता है तो उसमें सड़ांध आ जाती है। तो हमारा भी जो पोखर की तरह नदी का प्रवाह हो, उसी तरह से कार्यकर्ता सब जो योग्य हैं उनमें से किसी न किसी को टिकट मिलता है और वह टिकट अब परिवर्तन की ओर परिवर्तन होना चाहिए। कारण कि हमारी पार्टी ये कहती है कि जो टिकट लेने वाला है वो पार्टी में सक्रिय है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान करे, पार्टी के लिए निष्ठावान रहे और उसकी जो 5 साल की गतिविधियां हैं वो पार्टी के लिए रहे, पार्टी हर चुनाव में जीतती जाए। विश्लेषण करें तो हम ये मानते हैं कि ये टिकट परिवर्तन होना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि हम राष्ट्र में भगवा ध्वज लहराएं, हमारे मोदी जी के हाथ मजबूत करें, हमारी पार्टी के हाथ मजबूत करें, कमल के निशान की सरकार हमारे राजस्थान में बने। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल परिवर्तन के लिए बुलाया है। विधायक जो वर्तमान में डोगरा जी को टिकट दिया है उसको परिवर्तन चाहते हो? बिल्कुल। वो आज ही कभी भी किसी कार्यकर्ता को चाहते ही नहीं, तो फिर वहाँ कार्यकर्ता उनके पास जाके भी क्या करें। अब आज जो जनमानस की जो आवाज़ है, हम जनमानस कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता होने के नाते हर जनमानस से वार्तालाप करते हैं, उनके यूथ जानते हैं। यूथ जानने के बाद में कैलकुलेशन होता है, तो हर आदमी ये चाहता है कि उम्मीदवार का परिवर्तन होना चाहिए, नौजवान आदमी यहाँ आए ताकि लोगों में उत्साह बने, वो भी उत्साह से इस विधानसभा क्षेत्र को अच्छी तरीके से डील करके चमकाएं। आप कितने साल से भाजपा से जुड़े हो? मैं सन 58 का सदस्य हूँ, 58 से जुड़े सन 58 से सदस्य हूँ और आज तक चला रहा हूँ। और आज दिन तक मेरे जीवन में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मैंने बीजेपी के अलावा किसी को वोट दिया। मेरा बच्चा निर्दलीय लड़ा नगर पालिका चुनाव में, मैं उसके क्षेत्र में भी नहीं गया। कुल मिला के परिवर्तन तो चाहिए। परिवर्तन जनता का मानस है। वे कम से कम 24 घंटे में 150 आदमी से संपर्क में आता था। यानी आप 58 से लगा था इसको कहते हैं। कोई ऐसी बात हमारे सामने आई नहीं, तो फिर बात ही पर के नेतृत्व भी गलतियाँ हो जाती, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, उनका ये कहना था कि अगर मान लो राष्ट्रीय स्तर से किन्हीं कारणों से अगर गलती हो जाए तो नीचे कार्यकर्ता को उस गलती को सुधारने का अधिकार है और वो उसको सुधार सकता है। आज भी नेतृत्व से अपेक्षा रखते हैं कि मतलब वो यहाँ जो जिन लोगों ने नौजवानों ने टिकट मांगे उनको टिकट, उनमें से जो भी उनको अच्छा लगे, उनके सर्वे में जो प्रथम आ रहा हो उस हिसाब से उसको टिकट दें और इस टिकट को परिवर्तन करें। ये हमारा उनसे मीडिया कर्मी मेरे भाइयों, आज हम सब यहाँ एकत्र इसलिए आए हैं, कोई हम पार्टी की खिलाफत करने नहीं आए हैं। हम जितने भी लोग बैठे हैं सबके दिल में कमल का फूल खिलता है।
और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पार्टी हित की बात सोचते हैं। डोगरा जी को टिकट इसलिए मिला क्योंकि डोगरा जी 3 बार जीत गए। प्रदेश के नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने अगर ये बात देखी है तो सही है, जीते हुए कैंडिडेट का टिकट नहीं कटता है, नहीं कटा। लेकिन बूंदी की जनता, बूंदी का विकास, बूंदी के कार्यकर्ता, बूंदी के वो कार्यकर्ता जिन्होंने अपना जीवन झोंक दिया, जैसे कि राजौरा जी, ऐसे लोग। मेरी बेटी आज 38 साल की है, 1 महीने की थी, मैंने पार्टी ज्वाइन की। आज 38 साल मुझे हो गए। हमने दिन रात तन मन धन से पार्टी की सेवा की है। इसलिए नहीं की कि 3 बार 4 बार एक ही प्रत्याशी चुनाव लड़े, जीत के आए और बूंदी का विकास नहीं हो। हम पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम डोगरा जी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम परिवर्तन चाहते हैं और ये परिवर्तन होना चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को इस पर विचार करना होगा और ये जो टिकट आया है इसको परिवर्तन होना पड़ेगा। ये हम ऐसी सभी आशा करते हैं। और आप सब मीडिया, जैसे कि चैन सिंह जी भाई साहब ने, अभी लोग के लिए राजनीति करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो निस्वार्थ पार्टी की सेवा करते हैं। मेरे फादर थे, उन्होंने आज तक कुछ नहीं चाहा पार्टी के लिए, दिन रात उन्होंने पार्टी की सेवा की। भाई साहब ने दिन रात सेवा की, इन्होंने इसलिए नहीं की कि इनके बच्चे। मैं ये बात पुनः रखना चाहूंगी कि पार्टी के अंदर यह जो अभी टिकट मिला है इसका परिवर्तन होना चाहिए और ऐसे चेहरा, युवा चेहरा सामने आना चाहिए जो बूंदी के विकास के लिए, बूंदी के हित के लिए, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ करे। ऐसा हम परिवर्तन चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। जय हिंद, जय भारत। जी दोराश्री को टिकट दिया गया था, उस वक़्त से हम राजनीति में सक्रिय हैं और मशाल जुलूस जो रात्रि को निकलता था जनसंघ का और संपूर्ण शहर में पथ चलन की तरह वो निकलता था, तब से पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपातकाल के अंदर बहुत जुल्म सहे हैं। उसके बाद जब 84 के अंदर पार्टी का पतन हो गया, अटल अडवाणी 2 ही रह गए लोकसभा में, तब बूंदी की धरती पर महज 5-6 आदमियों ने संगठन किया। भगवान जी लाडला, राम प्रसाद जी शर्मा, गोविंद जी, हरिप्रसाद जी जोशी, सुरेश जिंदल। बीजेपी में इन 5-6 आदमियों ने जो 3 विधायक बंद करवा दिए गए कांग्रेस सत्ता द्वारा। 2.5 महीने तक, 1.5 महीने तक हमने रोजाना गिरफ्तारियां दिलवाई। उस वक्त विधायक महोदय यहाँ नहीं थे। कौन यहाँ जो भी बैठे ना, खानदानी जनसंघी है, खानदानी संघी है, खानदानी भाजपा। वो कहते हैं कि ये तो पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं, उनकी मर्जी है, कह सकते हैं, पावर में भाई। वो बदलाव के मूड में है और पार्टी हित में और जनहित में और लोकहित में मेरा पार्टी के बड़े नेताओं से निवेदन है कि इस टिकट पर पुनर्फैसला करें और जो भाई सर्वे में आगे आ रहे हैं उनको टिकट दें और पार्टी की इज्जत भी बचेगी, उससे एक विधायक प्लस होके जाएगा, पार्टी की सरकार भी बनेगी। जय हिंद। हम सबको पता है और परिवर्तन प्रकृति का नियम। कल कोई और था, आज कोई और आएगा, उसकी जगह कल कोई और आएगा। पत्ते पुराने होते हैं, वो गिरते हैं, नए पत्ते आते हैं। कल वो पुराने होते हैं, फिर उनकी जगह कोई नया। बूंदी जो विगत 25 सालों से जस की तस है, जनता में अन्य शहरों को देखा जाता है तो विकास को लेकर जिस प्रतिस्पर्धा में बूंदी पिछड़ी हुई है और बूंदी के अंदर पर्यटन से लेकर, पत्थर से लेकर, यहाँ के चावल मिलों से लेकर विविध प्रकृति ने जो प्रचुरताएं दी है उनमें उन्नतता की और कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। लेकिन यहाँ की जो सड़कें ले लो, बेसिक चीज़ें हैं, उन पर ही जनता आंसू बहाती है, कार्यकर्ताओं को लड़ाई लड़नी। विपक्ष में हमारी आवाज़ को बुलंद होना चाहिए था, जिसकी जगह 5 साल का जो कार्यकाल आपने देखा है, पुराना कार्यकाल आपने देखा है, परिवर्तन की मांग क्यों उठ रही है? जनता उसको अगर उम्मीद नज़र नहीं आएगी तो वो परिवर्तन की ओर निश्चित रूप से देखती है। और
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें मुझे भी बुलाया गया, ये न तो पार्टी के विचारधारा के विपरीत है, न कोई बैठक। हम अपने परिवार को और परिवार की मुखिया को जनता से जो हवा मिल रही है, जनता से जो राय मिल रही है, कार्यकर्ताओं से जो राय मिल रही है, उस राय को पहुंचा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारा शीर्ष नेतृत्व जनता की आवाज़ को सुने, कार्यकर्ताओं की आवाज़ को सुने। ये विषय नहीं है किसको मिले किसको नहीं मिले। जिसने पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी के लिए जीवन दिया है, पार्टी के लिए उसका समर्पण है, प्रदेश और केंद्र नेतृत्व स्वविवेक से निर्णय कर ले। जिसको भी टिकट दिया जाएगा, पार्टी के कार्यकर्ता तन से, मन से, धन से काम करेंगे। किसी व्यक्ति विशेष की मांग नहीं है, मुझे दो, इन्हें दो, इन्हें दो, इन्हें दो। पार्टी जिसको भी तय करेगी। बात परिवर्तन की जो लहर है, परिवर्तन की जो हवा है, तो जनता में से आ रही है, कार्यकर्ताओं से आ रही है। बरड़ क्षेत्र जिसके केडीए के विषय पर जो सदन में चुप्पी साधी गई, इसको लेकर बरड़ क्षेत्र की जनता में भारी रोष है, तालाड़ा की जनता में भारी रोष है। बिजली के ट्रांसफार्मर के विषय पर जो मौन साधा गया, जनता एग्रेसिव देखना चाहती थी। और सबसे बड़ा उदाहरण परिवर्तन यात्रा आई, इसमें कार्यकर्ताओं ने वानगी प्रस्तुत कर दी है। आपको देखने को मिला होगा परिवर्तन यात्रा में। ये सब कुछ जनता परिवर्तन यात्रा में ही परिवर्तन की मांग कर रही है, कार्यकर्ता। इन सब बातों को देखना चाहिए था। सर्वे का क्या हुआ, इन सब बातों के आधार पर बाजार में आप भी निकलते हो, सारे कार्यकर्ता, वरिष्ठ पदाधिकारी, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपना जीवन दे दिया। आदरणीय भाई साहब कुंज बिहारी जी बिलिया, आदरणीय भाई साहब इंद्रदत्त जी राजोरा, आदरणीय सुमन जी बिलिया जी का जिक्र हुआ। जिस समय प्रदेश में उस यात्रा का मैं संयोजक था। महाराज मोदी को जब चुनाव लड़ा तो इन्हीं अशोक जी डोगरा ने मुझे चुनाव संयोजक बनाया, और इन्होंने कई जगह मुझे चुनाव संयोजक बनाया और डैमेज कंट्रोल करवाया। और रही बात इनकी भर्ती की, तो आप सब इनसे परिचित हो। जब मानदाता का प्रखंड बूंदी हुआ तो उस समय सत्ता भी बीजेपी की थी, और यही माननीय अशोक जी डोगरा विधायक थे। इनके क्या क्रियाकलाप हुए, ये सब आप लोगों भली बात ही पाली है। हम लोग अंदर भी गए, हम सब भाजपा ही कार्यकर्ता अंदर गए। विधायक हमसे ये तक पूछने नहीं आया कि आपके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, जबकि हमारे विधायक महोदय जेल का रजिस्टर मौजूद है, उस पर सिग्नेचर है विधायक महोदय के। ये सामने जो पार्टी थी दूसरी, उनसे मिलने गए, न कि भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलने। तो मैं कहता हूँ ये नहीं है भाजपा के कार्यकर्ता। तो नाम बताओ, पार्टी कौन थी जेल में? जो मुस्लिम पार्टी थी जो बंद हुए, उनसे तो मिलने गए, उसका रजिस्टर बोल रहा है आज। और मानदाता के अंदर इन्होंने सामने से मिलके अत्याचार करवाया, कार्यकर्ताओं पर डंडे पटकाए, उनको अंदर करवाया, और क्या कुछ नहीं किया ये सब जनता जानती है। उसमें बूंदी 4 रोज भी बंद रही, लेकिन विधायक महोदय ने हर दिन में तो नहीं छोड़ी कि नहीं मैं कहूँगा ये होगा। बाजार खुलवाने आए, लेकिन दुकानदारों ने बाजार नहीं खोला इनके कहने पे। कहता हूँ कि ये टिकट परिवर्तन होना चाहिए और 100% होगा, ये हमारा विश्वास है। नहीं हुआ तो क्या होगा? ये निर्णय जब कोई परिवार के अंदर बात होती है तो हमेशा यही देखा जाता है कि परिवार में कभी ऐसा नहीं होता कि सबके हितों का ध्यान नहीं रखा जाए। अगर सबके हितों का ध्यान नहीं रखते तो परिवार जो है वो आगे चलाने में दिक्कत होती है। सब बात समझते हैं, इसलिए हम अपने से परिवार में बात कर रहे हैं। 3 ही पॉइंट रखूंगा यहाँ पे। आप सब वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, काफ़ी समय से यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल है। टिकट मिलने से पहले या टिकट आवंटन से पहले और टिकट आवंटन के बाद भी आपने माहौल देखा है। कुछ लोग जो ये बात अभी आपके बीच में से आ रही थी कि भाई जो विरोध हो रहा है वो विरोध तो कुछ ही लोगों द्वारा किया जा रहा है या कुछ ही लोगों द्वारा स्पॉन्सर्ड है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। जो विरोध ऑर्गेनिक तरीके से होता है, उस विरोध के अंदर किसी भी तरह की फ्यूलिंग अगर नहीं हो तो विरोध बंद हो जाता है। यहाँ पे बाजारों से लेके, सड़कों से लेके, पार्षद वार्डों से लेके, गांव से लेके कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे विरोध नहीं हो रहा है। आज की तारीख में भाजपा के हित को ध्यान में रख करके, पार्टी की बात को ध्यान में रख करके, जहाँ हम देख रहे हैं कि राज्य सरकार भाजपा की बनने जा रही है,
वहाँ पे हम ये चाहते हैं कि बूंदी का भी नेतृत्व और विधायक जो बूंदी से जाएं वो उस सरकार का हिस्सा बने। वो उस सरकार का हिस्सा जब भी बनेंगे जब लोगों द्वारा समर्थित कोई भी नेता सामने आएगा। लोगों द्वारा विरोध किए हुए अगर किसी भी नेता को सामने आता है या कोई भी नेता उस तरह से आता है तो लोगों का ये कहना है कि फिर जनता उनके साथ अगर नहीं होगी तो राज्य सरकार में वापस बूंदी की भागीदारी रह जाएगी। बूंदी आज जैसे भाई ने बताया कि यहाँ पे बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। सड़कों का जो हाल है, गांव का जो हाल है, मंडियों का जो हाल है, जो यहाँ पे माइनिंग से रिलेटेड इश्यूज हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, राज्य सरकार के रहते हुए जिस तरह से पेपर लीक के मामले हुए और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं हुआ, सबसे बाहर लाने के लिए बूंदी का रिप्रेजेंटेशन किसी ऐसे के द्वारा जो जनता के द्वारा समर्थित हो, जो जनता जिससे उपेक्षा रखती हो और जनता के बीच जो नेता जाता हो, घूमता हो, बात करता हो, वो गाँव के अंदर पब्लिसिटी की जगह जो एक्चुअली गाँव में काम करता हो, ऐसे नेता को लोग चाहते हैं। और इसीलिए पार्टी को ये अनुरोध किया जा रहा है इस मंच से, इस आप सबके जरिए और लिखित में भी दिया जा रहा है कि नेतृत्व जो है वो इस बात के ऊपर पुनर्विचार करे और जनमानस का ध्यान रखे। जनमानस के साथ साथ ये भी देखे कि जो भी सर्वे हुए हैं, जो भी पैनल्स बने हैं, उसमें क्या चीज़ें उभर के आई हैं, ना कि कोई एक व्यक्ति विशेष की एक पसंदीदा उम्मीदवार की सामने रखने की कोई बात हो। मैं अपनी आवाज़ को विराम देते हुए युवा चेहरा हो, हमारे विधायक अशोक डोगरा जी अस्वस्थ चल रहे हैं। पूरे 5 साल वो विपक्ष की भूमिका में इसीलिए नाकामयाब रहे कि उनके दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ है और वो दोनों घुटने परिवर्तन करा चुके हैं और जनता भी चाहती है कि अब वो विश्राम करें, स्वास्थ्य लाभ लें और जनता युवा को चाहती है। इसलिए शीर्ष नेतृत्व से यही प्रार्थना करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि युवा चेहरा को टिकट दिया जाए और जबरन जब प्रत्याशी फिट ही नहीं है तो उसको टिकट देकर पार्टी की छवि खराब नहीं करना चाहिए और भाजपा खूब फले फूले आगे बढ़े। मोदी जी के राज में, शाह जी के राज में, योगी जी के राज में, वसुंधरा जी के राज में हमारी शुभकामनाएं। हम तो भाजपा के मतदाता हैं और मतदाताओं में जब से विधायक साहब को टिकट दिया गया है उत्साह खत्म हो गया है। हम चाहते हैं कि बूंदी की जनता भी उत्साह से मतदान करे, बढ़ चढ़ कर मतदान में भाग ले। अगर भाजपा अपना टिकट परिवर्तन नहीं करती है बूंदी से तो ये तो नेता है और हम समर्थक हैं। हम समर्थक ये बात कहते हैं कि वोट कांग्रेस को नहीं देंगे पर भाजपा को भी नहीं देंगे, चुपचाप बैठेंगे। तो जो प्रत्याशी एक 20,000 30,000 जीतेगा वो वापिस 1,500 से जीतेगा और जो भाजपा को चाहने वाले वो मतदान नहीं करेंगे तो फिर ये शीर्ष नेतृत्व के लिए भी शर्म की बात है। इसलिए समय रहते विचार कर ले तो अच्छा है, वरना अहंकार किसी का बचा नहीं, सबका पूरा होता है और जवाब देगी जनता, भूल में ना रहे। कि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो हमेशा नींव की ईंट बन के काम करते हैं, ना कि कंगूरा बन के काम करते हैं। और जो कंगूरा बन के जो काम करता है क्या वो आपको नजर आता है, लेकिन जो नींव की ईंट बन के जो काम करता है वो नजर नहीं आता है क्या। और हम वो कार्यकर्ता हैं जो नींव की ईंट बन के काम करते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगी, अभी मेरे पत्रकार भाई ने कहा कि डोगरा जी कहते हैं ये कार्यकर्ता नहीं है जो विरोध कर रहे हैं। हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं जो घुटने टेक चुका है, जो हमारी मांग को स्वीकार नहीं कर सकता, जो बूंदी की जनताओं को उनकी मांग को स्वीकार नहीं कर सकता। क्या किया उन्होंने? 15 साल तक आप और हमने साइलेंट रह के वोट दिए हैं। क्या किसी ने कोई टिप्पणी की हो तो ये पत्रकार भाई आप सबको पता है कि 15 साल तक किसी ने कोई विरोध किया हो, तो चाहे वो हमारे पार्षद हो, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे जनता हो, साइलेंट रह के हमने डोगरा जी को जिताया। जहां पिछली बार मैं आपको कहना चाहूंगी, आप कहते हैं ना कार्यकर्ता नहीं है, अरे हमको तो हमारा मर्डर कर देते हैं। मेरा मर्डर एक बार नहीं 2 बार हुआ, लेकिन फिर भी मैं आगे बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ और रहूंगी। मैं प्रदेश कार्य समिति की मेंबर भी हूँ, मैं 4 बार पार्षद भी रही हूँ, लेकिन आज भी मैं बीजेपी के साथ हूँ। लेकिन मैं ऊपर तक कहना चाहूंगी,
हम नरेंद्र मोदी के समर्थक है, हम वसुंधरा जी के समर्थक है, लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि आपको अगर इस बूंदी की सीट को बचाना है तो परिवर्तन तो आपको करना होगा, युवाओं को आपको टिकट देना होगा। हम ये नहीं कह रहे हमको टिकट दो, हम मांगेंगे भी नहीं जिंदगी में, हम चुनाव लड़ाएंगे और भेजेंगे आपको वहां तक, लेकिन एक अच्छे और युवा कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए, ताकि हम चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधि वहां विधानसभा में जाए और हमारी सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जब भी संभव है कि वहां पे मुख्यमंत्री तो हमारे बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बूंदी की जो सीट है अगर ये प्रत्याशी चेंज नहीं हुआ तो ये सीट आने वाली नहीं है और इसकी जमानत जब्त होगी। ये सभी का जो पत्रकार है भाई लिख लो आप,